नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है। सबसे पहली चीज, बैंक ऑफ इंग्लैंड, जिसका मार्केट को इंतजार था कि वो इंटरेस्ट रेट में कट कर सकता है, और भाई साहब उन्होंने भी इंटरेस्ट रेट को कट कर दिया है। ठीक है, यहां आप देख सकते हो लाइव चल रहा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कट्स रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स टू 4.75% इन सेकंड रिड्यूशन दिस ईयर। मतलब ये सेकंड रिडक्शन है। मार्केट में जो कट आया हुआ है वो सेकंड आया हुआ है इस साल का। ठीक है, और यहाँ 4.75 का एक कट देखने को मिला है। अब ये चीजें क्या है, तो देखो अभी भी उन्होंने ये भी बताया कि आगे भी धीरे धीरे उम्मीद है कि आगे भी मार्केट में जो रेट कट है, ठीक है, वो कट आपको आगे भी आता हुआ देखने को मिल सकता है, जो कि ऑलमोस्ट जो एक्सपेक्टेड था कि हो सकता है 4.75 तक मार्केट रेट कट करे। तो उसके बाद अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें तो देखो पहली चीज तो यह है कि ट्रंप भाई साहब का जो भी सिनेरियो देखा, ठीक है, आपने देखा है डाउ जो किस तरीके से डाउ है वो उड़ा है, और उसमें भी नस्टैक जो है उसमें जबरदस्त तेजी आपको ऑलरेडी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अगर हम ग्लोबली मार्केट के ऊपर नजर करें तो सबसे पहली चीज तो यह है कि देखो अभी के हाल से डाउ जोन्स जो है, डाउ में एक पॉजिटिव कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। S&P 500 में 150 अंक की तेजी है। पर नस्टेक में अगर आप देखेंगे तो यहां एक चीज आपको नोटिस करने को मिलेगी, नस्टेक जो क्लोज हुआ है 532 के ऊपर मोमेंटम किया है। मतलब 500 पॉइंट की मोमेंटम तेजी नस्टेक में, काफी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब आगे अगर हम देखें तो देखो यूरोपियन मार्केट्स में ना अभी चीजें ऐसी है, यूरोपियन मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट एक स्टेबिलिटी है। डेक्स में अगर आप देखेंगे तो यहां ऑलमोस्ट 270 पॉइंट की तेजी हमें वहां भी आती हुई देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबली ऐसा कुछ है नहीं कि भैया कोई बड़ा दिक्कत वाला चीज सामने आ रहा है। पर यहां एक चीज है भाई, देखो हैंगसेंग जो है ना, हैंगसेंग में जो भी मोमेंटम आया है, ठीक है, ये एक बड़ी चीज है। क्यों? क्योंकि देखो सारा जो चीज है ना वो अभी जो भाई साहब जो है ट्रम्प भाई साहब, उनका काफी कुछ अभी अनाउंसमेंट आएगा, उसके बाद ही मार्केट डिसाइड करेगा कि एफआई फ्लो डिसाइड करेगा कि अब मार्केट को किधर जाना है, कहां उनको डाइवर्ट करना है। तो सबसे पहली चीज तो एफआईडीआई का आंकड़ा आ चुका है। ठीक है, एफआई ने आज के दिन भी मार्केट में सेलिंग ही करी है। ठीक है, काफी टाइम से, मतलब आप समझ लो पिछले मंथ में कंटिन्यू सेलिंग करी है, और इस मंथ में भी ये लोग सेल साइड ही बैठा है। कितना बेचा है पता? 4,888 करोड़ के आसपास की मार्केट में सेलिंग आई है आज के दिन की। उसके सामने डीआईएस ने आज खरीदा है, पर थोड़ा कम देखने को मिला है। मेरे ख्याल से ये जो आंकड़ा है ना वो छोटा आंकड़ा देखने को मिला है। 1700 करोड़ की इन लोगों की बाइंग देखने को मिली है डीआईएस की। तो नेट नेट अगर आप देखें तो यहां एक आज का जो डिप आया हुआ है उसमें एफआईएस जो है वो हावी होते हुए देखने को मिले हैं सेलिंग साइड। अब आप पूछोगे कि भैया आपने पिछले मंथ का तो आपने बताया था डाटा, इस मंथ का क्या डाटा देखने को मिला है? तो देखो अभी भी, अभी मतलब आज के दिन की बात करें 7 तारीख तक की, ठीक है, तो 7 तारीख तक मतलब यहां टिल 7 नवंबर, ठीक है, यहां तक की बात कर रहा है। तो अब तक, अभी तक एफआईएस ने कितना बेचा है पता है? 16,000 करोड़ के आसपास, मतलब इस मंथ में। ठीक है, यहां 16,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है। उसके सामने डीआईएस ने कितना खरीदा है? 12,000 करोड़ के आसपास की बाइंग करी है। मतलब अभी भी अगर आप नेट नेट देखें ना तो 4,000 करोड़ के आसपास की मार्केट में क्या हुआ है? सेलिंग अभी भी इस मंथ में भी कंटिन्यू हुई है। ये चीज ध्यान रखना, ये सारा खेल कैलकुलेशन का है। ठीक है, तो इसी से आपको एक अंदाजा लग जाता है कि हाँ भाई मार्केट में इस तरह का सिनेरियो देखने को मिल रहा है। अब देखो मार्केट में कुछ खबरें निकल के आ रही है, खबरें क्या है सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कर दूं, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक दब जाना चाहिए, मुझे पता है कर ही दिया होगा, पर फिर भी अगर भूल गए हो तो जरूर कर देना। ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब देखो निफ्टी जो है ना, ठीक है, निफ्टी में कंसोलिडेट विथ सपोर्ट 824,000। बैंक निफ्टी स्टिल होल्ड्स ऑल की मूविंग एवरेजेस। अब देखो
मैं एक चीज आपको बता दूं, सबसे पहले काफी लोगों को ना सवाल था, ठीक है, कल मैंने कुछ सवाल देखे कि सर ये डेमा के बारे में कुछ थोड़ा समझाओ। देखो, एक ही चीज, दो 2 मिनट की चीज है, उसके ऊपर में 2 घंटे का वीडियो बनाना कोई मतलब नहीं है। सिंपल से एक चीज समझ लो, काफी अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। देखो, कोई भी ब्रोकर होता है ना आपका, उसमें आप मूविंग एवरेज लगाओगे ना, मूविंग एवरेज लिखना आप, ठीक है, इंडिकेटर्स में, तो वहां आ जाएगा, ठीक है। उसमें अगर आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर रखोगे चार्ट को, ठीक है, और वहां 20, 50 और 100, ध्यान से समझना, 20, 50 और 100, ये मूविंग एवरेजेस लगा लेना है। इसको बोलते हैं डेली मूविंग एवरेज, इसको बोलते हैं डीएमआ, ठीक है, इसको टेक्निकली लैंग्वेज में डीएमआ बोलते हैं, ठीक है। तो 20, 50 और 100, अब ये चीजें क्या होती है, ये चीजें होती है ना, वो मार्केट का एक सेंटीमेंट बताता है कि पिछले 20 दिनों में मार्केट किधर होल्ड कर रहा है, कौन सी रेंज आ रही है, 50 दिनों में कौन सी रेंज आ रही है, 100 दिनों में कौन सी रेंज आ रही है, मतलब 3 महीनों में कौन सी रेंज आ रही है। इस टाइप का एक रेंज आपको पता चल जाता है। जितना मार्केट ये सब डेमा जो होते हैं उसके ऊपर रहता है, उतना मार्केट स्ट्रांग रहता है, ठीक है, और इसके नीचे रहता है उतना मार्केट को वीक माना जाता है, ठीक है। और उसमें भी 100 डेमा जो होता है, 100 डेमा और 200 डेमा, ये एक इंपॉर्टेंट क्रुशियल डेमा होते हैं, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज साबित होती है, ठीक है। तो काफी देखो, एक ही मिनट में मैंने आपको समझा दिया है। चाहता तो इसके ऊपर 1 घंटे का वीडियो बना देता और कंक्लूजन यही आपको सुनने को मिलता, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपका टाइम काफी वैल्यू होता है, आपके टाइम का, ठीक है। तो काफी अच्छे से समझा दिया। अगर फिर भी पता ना चले ना, फिर भी कमेंट कर देना, मैं आपको एक और चीज से मैं समझा दूंगा, या तो टेलीग्राम पे समझा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। अब देखो यहाँ क्या चीजें है, लोगों का मानना ऐसा है कि until the Nifty 50 decisively closes above all key moving averages, जैसा कि मैंने आपको मूविंग एवरेजेस समझाया ना, 10, 20, 50, 100, ये, तो जब तक मार्केट जो है ना वो सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन नहीं करता, क्लोज नहीं करता है, द बुल्स में नॉट बी इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन। मतलब चीज यह है कि जो बुल्स है वो तब तक एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं जा सकते, ठीक है। एंड द कंसोलिडेशन में कंटिन्यू इन द अपकमिंग सेशन, एक्सपर्ट सेड। देखो, एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि अभी भी कंसोलिडेशन जो है वो मार्केट में कंटिन्यू रह सकता है, ठीक है। जब तक सारे जो मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर मार्केट नहीं जाता है, तब तक जो बुल्स है ना वो थोड़ा नहीं आ सकते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं दिख सकते, ठीक है। तो ये चीजें है, काफी इजी तरीके से समझाइए। दूसरी तरफ देखो भाई, मार्केट जो है ना, एक्सपर्ट मार्केट जो है वो मेटल्स के ऊपर काफी नजर बनाए रखे है। क्यों है, क्या चीज है, सबसे पहले आज आपने मेटल इंडेक्स देखा होगा, चीजें ऐसी है कि ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कितनी परसेंट की गिरावट है, 2.73% का एक फॉल देखने को मिला है, ठीक है। अब चीजें ऐसी है कि आपको पता है चाइना जो है उसका सारा खेल मेटल के ऊपर काफी अच्छा पकड़ है, ठीक है। तो अभी चीजें ऐसी है कि जो इंडिया है ना, ठीक है, इंडिया के ऊपर और चाइना के ऊपर सारा खेल है कि भाई अब यूएस जो बायर्स है, ठीक है, वो कहाँ जाते हैं, इंडिया जाते हैं या चाइना शिफ्ट करते हैं, क्योंकि अब तो सारा तख्ता पलट हो चुका है वहां यूएस का। तो अब नए सिरे से सारा जो सिनेरियो है वो क्रिएट होगा, तो उसकी एक डर से थोड़ा बहुत यहां एक मोमेंटम देखने को मिला है। तो एक कमेंट आया था कि सर मेटल इंडेक्स के ऊपर आपका क्या व्यू है, क्यों गिरा, उसका एक लॉजिक समझा दो। देखो ये लॉजिक है, ठीक है, सिंपल वर्ड में मैंने आपको समझा दिया कि यही एक लॉजिक है कि भाई यूएस जो बायर्स है ना वो अब सोचेंगे कि अब हमें किधर जाना है, चाइना जाना है या इंडिया जाना है। अब कौन इसमें बाजी मारता है वो देखने वाली चीज रहेगी। खैर वो तो चलता रहेगा, अब हमें क्या करना है ये काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई अब हम क्या करें निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी के ऊपर, सेंसेक्स के ऊपर भी बेसिकली क्या करें, तो सारा कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हम निफ्टी के बारे में बात कर ले, ठीक है, देखो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स सारा चीज देख लेते हैं, ठीक है। निफ्टी, यहां निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं, यहां बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं, और यहां सेंसेक्स के बारे में, ठीक है, ये सेंसेक्स। अब यहां से चीजें ऐसी है
थोड़ा ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट चीजें सामने देखने को मिल रही है। देखो सबसे पहले तो निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्लोजिंग है 24,200 के ऊपर, ठीक है, 24,200 के पास इसकी क्लोजिंग है। क्लोजिंग नेगेटिव आई है, आपको पता है 1% से ज्यादा की गिरावट है। तो अब यहां ना चीज यह है कि 24,000 से 24,100 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करना चाहिए। इसके ऊपर जितना सस्टेन करे उतना तो वेल एंड गुड है। 24,000 का लेवल जो है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। इस लेवल के नीचे मार्केट जाता है तो और मार्केट में क्या बन सकता है, सेलिंग साइड का मोमेंटम आ सकता है, मतलब मार्केट प्रेशर में दिख सकता है, ठीक है। और उसके नीचे फिर 23,800 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बनेगा, ठीक है, ये एक दूसरा सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे फिर एक और सेलिंग आ सकती है, और तीसरा जो सपोर्ट है वो है 23,500 का, ठीक है। तो ये तीन मेजर सपोर्ट है, ठीक है। ये तीन मेजर सपोर्ट के ऊपर निफ्टी जो है वो अपना दमखम दिखाता हुआ देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में चीजें कुछ अलग है, क्यों, क्योंकि 52,000 के नीचे खड़ा है, ठीक है। 52,000 के नीचे खड़ा होना मतलब एक कॉल राइटर के बेस के नीचे मार्केट को जाना। तो 52,000 का जो लेवल है, ठीक है, ये एक पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके ऊपर 52,300 का जो लेवल है ना, इसको थोड़ा काटना चाहिए, ठीक है। ये लेवल है ना, इसको सस्टेन करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी के पास 300 पॉइंट का एक रेंज बना हुआ है। ये 300 पॉइंट जब तक काटता नहीं है, ठीक है, तब तक जो बुल्स है ना, उसका जो कंट्रोल है, जो एग्रेसिव देखने को मिल सकता है, वो देखने को नहीं मिल सकता, ठीक है। तब तक मार्केट में बाउंस तो आएगा, पर फिर से अपर से वो मार्केट को नीचे लाने की ट्राई करेंगे। अब यहां सेंसेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेंसेक्स के बारे में बात करें तो 79,590 के आसपास क्लोजिंग है। मतलब हम ये समझ लीजिए कि 79,540 के आसपास है, ठीक है। तो 500 का जो लेवल है ना, 79,500 का, ये एक पहला सपोर्ट लेवल है, ठीक है। ये पुट राइटर्स का एक बेस जोन है, पहली चीज। इसके नीचे मार्केट आता है तो मार्केट में एक और प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है, ये पहली चीज। अब यहां चीजें ऐसी है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना भी है, सेंसेक्स को अगर ऊपर जाना भी है, तो चीजें, एक चीज मैं आपको एक समझा दूं कि देखो रेंज ना इसकी काफी बड़ी है। आज आप ये ओपन भी हुआ था ना 80,500 के पास हुआ था, ठीक है, 80,500 के पास हुआ था। मतलब वहां से ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट, जहां से ओपनिंग हुई थी ना, वहां से 1,000 पॉइंट का एक फॉल आया हुआ है, मतलब एक मोमेंटम आया हुआ है। तो मोमेंटम बड़ा आया है, रेंज बड़ी खुली हुई है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब तक मार्केट 79,300 के ऊपर है, ठीक है, सेंसेक्स में, तब तक तो अभी भी बुल्स है ना वो पूरी ट्राई करेंगे। 500 और 300 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे जाता है तो फिर और एक वीकनेस आती हुई देखने को मिल सकती है। अपर साइड के लिए 79,800 का लेवल इनको पार करना पड़ेगा, तभी एक कुछ बात बनेगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपने इंडेक्स का समझ लिया कि भाई हाँ क्या है, ठीक है। अब देखो एक एक इंडेक्स और भी ले लेता हूं, क्योंकि काफी लोगों का वो होता है, ठीक है। देखो कल ना मैं एक आपको चीज बता दूं, कल चीजें ऐसी थी यार कि मैं बोलता था ना, मेरे को यार कुछ दिक्कत लग रही थी, ठीक है, सांसें थोड़ी फूलने जैसी और कुछ थी दिक्कत है। तो मैंने फिर यार दूसरा जो सेंसेक्स का जो एनालिसिस करना था ना, मैंने वहां खत्म कर दिया। आपको पता है जिन लोगों ने देखा, ठीक है, क्योंकि वो फिर मेरे को दिक्कत थी तो मैंने खत्म कर दिया, ठीक है। तो फिर वो मैं उसको ऐड नहीं कर पाया था, तो इसीलिए अभी मैंने सेंसेक्स के आपको लेवल भी समझा दिया। और अभी मिड कैप सिलेक्ट के बारे में बात करें तो भैया 12,594 के पास इसकी क्लोजिंग है, ठीक है। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट के बारे में बात करें तो देखो यहां ना एक चीज ध्यान रखना, 12,300 का एक इंपोर्टेंट एक सपोर्ट लेवल है मिड कैप सिलेक्ट के बारे में। इसके लेवल के नीचे जाता है ना तो एक मार्केट में एक पहला साइन मिलेगा सेलिंग साइड का, कि मार्केट में एक और सेलिंग मार्केट में आ सकती है, ठीक है। और उसके बाद एक 12,000 का लेवल। तो ये चीजें होती है, कुछ लेवल टू लेवल चलोगे, लेवल टू लेवल फॉलो करोगे ना, तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ अपर साइड में 12,700 का जो लेवल है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्रूशियल लेवल है, इसको सस्टेन करना पड़ेगा, तभी एक बुल्स का जो मोमेंटम है वो हमें शो ऑफ होता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब देखो यहां तक आपने देख लिया है, ठीक है, यहां तक आपने देख लिया। तो
लाइक हो जाना चाहिए, ठीक है, लाइक हो जाना चाहिए। अब एक चीज मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, एक चीज जो समझाना चाहता हूं वो थोड़ा समझ लेना, 2 मिनट देना, कुछ लर्निंग देखने को मिलेगी। देखो मार्केट में ना इस तरीके की जब जब बड़ी कैंडल्स बनती है, ध्यान से समझना, इस तरीके की जब जब बड़ी कैंडल्स बनती है उसके बाद मार्केट को कहीं ना कहीं एक छोटी छोटी कैंडल्स के साथ होल्ड करवाया जाता है, ठीक है। आज आपने देखा और निफ्टी जो है, निफ्टी में भी सेम सिनेरियो देखने को मिला था, बैंक निफ्टी के ऊपर भी सेम सिनेरियो देखने को मिला था। तो इसका मतलब क्या होता है पता है, देखो ऐसी जो मार्केट होती है उसमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये होती है कि ये जो दो कैंडल्स होती है ना उसमें सबसे ज्यादा जो सेलर बैठा होता है, ठीक है, जो सेलर आया हुआ होता है वो इधर एंट्री मार दिया होता है, ठीक है, यहां से उसने एंट्री कर ली होती है, जैसे कि आज मार्केट ओपन हुआ था, दूसरी बार भी इधर इसने एंट्री मारी हुई है, तो मतलब ऑलरेडी जो सेलर है वो प्रॉफिट में चल रहा है। अब बायर को ना, बायर अगर आपने देखा होगा, बायर छोटी छोटी कैंडल क्रिएट कर रहे थे, मतलब चीजें ऐसी है कि एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास होल्ड करवाने की ट्राई करी जा रही थी कि बायर को, बुल्स को ना बुलवाया जा रहा था मार्केट में कि आओ ना भैया उठा लेते हैं, उठा लेते, ठीक है। तो जब तक मार्केट, ये जो रेंज होती है ना, ये रेंज जो सेलर जहां एक्टिव हुआ था उस रेंज को मार्केट, जब तक देखो सपोज यहां से ये यहां तक मार्केट ने छोटी छोटी कैंडल बनाई, ठीक है, इस टाइप का सिनेरियो हुआ, मतलब ऊपर नीचे थोड़ा, ठीक है, पर जब तक मार्केट ये जो स्ट्रक्चर होता है इस स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं करता, सपोज यहां से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं आती ना बायर की, ठीक है, ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है ना ये होनी चाहिए, तब ये जो सेलर होता है ना, ये सेलर, वो सेलर फिर ट्रैप होता है। तो ये चीजें हमें, अगर बुल्स को, ये चीज ध्यान रखना, अगर बुल्स को बाउंस बैक करना है, सस्टेन भी करना है, तो इस टाइप की कैंडल्स चाहिए वॉल्यूम के साथ। ऐसा ना हो कि भैया कैंडल्स तो बन गई पर वॉल्यूम तो गिरता जा रहा है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। और यहाँ एक नीचे की साइड ना बुल्स के ऐसे लेवल बनवाए गए हैं मार्केट में, तो चीजें ऐसी है कि नीचे की साइड जितना मार्केट स्टेबल करेगा, ठीक है, इस लेवल के नीचे मार्केट जितना स्टेबल करेगा उतने मार्केट में यहां स्टॉप लॉसेस क्रिएट होंगे, ठीक है। तो सेलर को अगर नीचे गिराना है तो उनको कहीं ना कहीं रिटेल के स्टॉप लॉसेस चाहिए बड़े प्लेयर को, तो वो क्या करता है, पहले एक बार बुलवाते हैं एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास से, फिर एक फेक ब्रेक डाउन करते थे। सपोज यहां से बड़ा एक ब्रेकआउट आया, वॉल्यूम था नहीं, एक बड़ी कैंडल यहां से यहां तक रिजेक्शन मार देगा, ठीक है, तो सारे के सारे जो एसएल होते हैं वो पैनिक में आते हैं, उसके बाद फिर से एक कंटिन्यूएशन यहां से सेलिंग साइड का मोमेंटम आता है, ठीक है। तो चीजें ऐसी है, मैंने जो आपको ये स्ट्रक्चर समझाया ना, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा समझ लेना, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, ठीक है। ये अगर आपको कुछ समझ में आता है ना, मेक श्योर लाइक जरूर कर देना, धीरे धीरे अपन ट्राई करेंगे सिखाने की। और हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, देखो मेरा जो सेकंड चैनल है ना, ठीक है, उसके ऊपर जुड़ जाना, अगर मेरे चैनल के ऊपर जाओगे तो वहां एक सेकंड चैनल भी देखने को मिल जाएगा, मार्केट मेंटर करके, ठीक है, वहां हम लाइव ट्रेडिंग करने वाला है। देखो लोग पूछते हैं कि भैया आप सर लाइव क्यों नहीं आते, देखो मैं ना पहले आता था, लोगों को पता है, ठीक है, लोग जो लोग पुराने जुड़े हैं ना उनको पता है, मैं डेली आता था और काफी अच्छे से आपको समझा रहा था। पर चीजें क्या थी और लोगों को पता है, कुछ हेल्थ इश्यूज फिर हुए मेरे को, तो उसके बाद ना मैं कंटिन्यूसली बैठता था, तो थोड़ा मतलब वो वगैरह सब पल्स में वगैरह में कुछ प्रॉब्लम होती थी मेरे को, तो थोड़ा रुका था, अब अच्छा है। तो अब हम शुरू करने वाले हैं, तो थोड़ा उससे आपको एजुकेशन मिलेगा, ठीक है, और ट्राई करूंगा कि ये सारे स्ट्रक्चर है वो वहां आपको लर्निंग में सिखाऊं। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लेना। अब सीधा ना चार्ट पे चलते हो, चार्ट पे कुछ डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए हम अगर निफ्टी के चार्ट के ऊपर, सबसे पहली चीज तो यह है कि देखो मार्केट जो है ना अभी जिस तरीके से स्ट्रक्चर चल रहा है, पिछले अगर आप ट्रेडिंग सेशन में देखें, लास्ट में अगर आप 10 बजे के बाद से देखेंगे ना, तो देखो मैंने जो आपको आगे जो स्ट्रक्चर समझाया ना, इस टाइप का स्ट्रक्चर है। देखो मार्केट में एक बड़ी सेलिंग इधर से आ चुकी है, उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट को, निफ्टी को तो ऑलमोस्ट इधर से ही रेंज में एक रखा गया था, ठीक है, और यहां से अगर आप देखेंगे तो एक और भी स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिल रहा था। देखो यहां से एक ट्रेंड लाइन अगर हम इधर से ऐसे ड्रॉ करें तो यहां बार बार मार्केट में ये स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिल रहा था। तो देखो बेसिकली चीजें ऐसी है कि अभी ना ये जो जोन बचा है,
ठीक है, यहां से 24,280 से लेके 24,120। ठीक है, अब इसमें किया जाएगा ट्रैप। ठीक है, ट्रैप क्यों किया जा सकता है उसका एक लॉजिक मैं आपको समझाता हूं। ऑलरेडी देखो मार्केट में सेलर है ना, सेलर ऑलरेडी दबा के सेलिंग करके बैठ चुका है। ठीक है, ऑलरेडी उसने दबा दिया मार्केट को। अब यहां कैसे भी करके उनको रिटेल को घुसाना पड़ेगा और उसके बाद मार्केट में ऑपोजिट मोमेंटम लाए, तभी एक शार्प मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, पहली चीज। तो बेसिकली इस रेंज के बीच में 24,280 से 24,120, सिंपल सी चीज बता रहा हूं। ठीक है, हो सके तो इसमें ना थोड़ा अवॉइड करें, हो सके जितना कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, उतना कंट्रोल करने की जरूरत है इसके बीच में। ठीक है, अगर आप मार्केट में ऐसे मार्केट में मोमेंटम चेज करने जाओगे तो आपका कैपिटल जो है वो ट्रैप होने के चांसेस है। 24,280 के ऊपर मार्केट जाता है तो यहां से 24,330 का टारगेट देखने को मिल सकता है, और उसके ऊपर फिर 24,385 के लेवल भी निफ्टी में खुलते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है, पहली चीज तो इस लेवल के ऊपर ही थोड़ा बुल्स का मोमेंटम जो है वो जोर पकड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तब तक मार्केट इसके नीचे है, तब तक थोड़ा अलर्ट रह के काम करना ही बेटर रहेगा। नीचे की साइड ना देखो मार्केट किधर खड़ा है, 24,190 के पास। ठीक है, अब देखो सपोज यहां से मैं एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करूं, देखो ये जो है वो सपोर्ट लाइन है, बार बार मार्केट इसके नीचे आ रहा था, तो देखो इसके नीचे आएगा ना। ठीक है, 24,180 के नीचे अगर मार्केट रहता है तो 24,120 तक की रेंज ओपन होगी। पर इस रेंज में ना थोड़ा ध्यान रखना है, यहां भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है 24,120 से 24,180 का लेवल। ठीक है, 40 पॉइंट की जो रेंज है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज बनी हुई है। यहां बुल्स क्या करते हैं वो देखना है। ठीक है, इसको कोई भी पॉजिटिव स्ट्रक्चर जो मैंने आपको समझाया कि कोई ऐसा बड़ा वॉल्यूम के साथ अगर कोई भी मोमेंटम आता है तो फिर समझते हैं कि हाँ रिवर्स हुआ। अदरवाइज क्या करते हैं भैया, उड़ा उसके बाद एक बड़ी कैंडल इस तरीके की बना देंगे, नीचे इनको एसएल मिल जाएंगे, फिर मार्केट में टारगेट ले लेंगे वो इजीली। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो अगर कुछ भी होगा तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, बिल्कुल फ्री रहता है। देखो गाइज मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूँ, तो जो भी वीडियो रहता है वो सारे के सारे एजुकेशन पर्पज के लिए रहता है, सारा कुछ आपको सिखाने के लिए होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 24,075 के नीचे मार्केट रहता है ना तो फिर यहां से 24,016 का लेवल ओपन हो सकता है, और इस लेवल के नीचे सस्टेन किया तो फिर यहां से 23,900 की रेंज भी हमें आती हुई देखने को मिल सकती है। 23,900 से 23,850 ये दिमाग में रखना है। ये लेवल जो है ना वो बुल्स के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, उनको कैसे भी करके इसको हैंडल करना पड़ेगा। 23,850 के नीचे मार्केट गया, ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे गया तो फिर एक मार्केट में जो भालू भैया है, ठीक है, वो फिर थोड़ा और एग्रेसिव होते हुए देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा ये लेवल को थोड़ा दिमाग में रखना है। ठीक है ना, तो ये दो मेजर लेवल है बुल्स के लिए, यहां से या तो वो उड़ा सकता है या तो यहां से वो उड़ा सकता है। हमें देखना है अगर मार्केट इस रेंज को काट देता है, इनकी रेंज को नीचे आ जाता है तो फिर ये लेवल है, इसके नीचे आ जाता है तो ये लेवल है। ठीक है, तो लेवल को दिमाग में रख के अगर आप चार्ट को सीखोगे ना तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो बैंक निफ्टी के जो लेवल्स है उसमें थोड़ा ध्यान रखने वाली बात यह है कि देखो पहली चीज तो 51,980 का लेवल जो है ना ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। ये जो रेंज है 51,980 से लेके 52,033 का, इस रेंज को होल्ड करना जरूरी है बुल्स के लिए। अगर मार्केट इस रेंज को होल्ड कर लेता है तो यहां से एक मोमेंटम 52,143 तक का बैंक निफ्टी दिखा सकता है। ठीक है, और यहां से 52,200 तक का मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, तो पहली चीज तो बुल्स के लिए ये जो रेंज है इस रेंज को होल्ड करना जरूरी है, तो फिर ये जो है ये लेवल ओपन हो सकते हैं। 52,200 के ऊपर मार्केट रहता है ना तो फिर यहां से 52,350 इस टाइप के लेवल्स हमें आगे अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। तो पहली चीज तो मैंने आपको क्लियर बता दिया कि ये जो रेंज है वो बुल्स के लिए काफी
इम्पोर्टेंट रहेगी। नीचे की साइड ना थोड़ा अलग टाइप का मामला मेरे ख्याल से देखने को मिल रहा है। देखिए, अभी मार्केट इस रेंज में जब तक खड़ा है, ठीक है, नो ट्रेड का सीनेरियो अच्छा रहेगा। ठीक है, इस रेंज में इसके बीच में अगर मार्केट रहता है तो मेरे ख्याल से नो ट्रेड जोन, ठीक है, ये एक नीट एंड क्लीन समझा रहा हूं। मेरा व्यू यह है कि भैया इसमें थोड़ा फंसने के चांसेस है। ठीक है, 51,736 के नीचे रहता है ना तो फिर 51,666 का लेवल भी आता हुआ देखने को मिल सकता है, और उसके नीचे 51,578 का लेवल भी ओपन हो सकता है। ठीक है, तो चीजें काफी क्लियर तरीके से सिंपल वर्ड में समझाई है। ठीक है, तो चीजें ऐसी है, अभी मार्केट जिस रेंज में खड़ा है ना उस रेंज में थोड़ा अगर संभल के रहोगे ना तो काफी अच्छा रहेगा। अब देखिए, सेंसेक्स के बारे में बात करें तो देखो ये है 25 तारीख का एनालिसिस। आप उसको जज करके आप समझ सकते हो किस तरीके से मार्केट चला है। ठीक है, देखो यहां से मैंने आपको एक रेंज बताई थी, यहां से सेलिंग आया, उसके बाद यहां से किस तरीके से देखो यहां से सेलिंग आ रही। ठीक है, दूसरी बार भी इसी रेंज के आसपास से सेलिंग आई। तो ये जो लेवल होते हैं ना, इस लेवल को अगर आप सिर्फ और सिर्फ जज भी करोगे ना तो आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। देखो उसके बाद यहां से कंटिन्यूसली मार्केट में सेलिंग आया। ठीक है, फिर धीरे 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 यहां से फिर उड़ाया। उड़ाने के बाद यहां से फिर से सेलर ने ट्राई किया पर उड़ा दिया मार्केट को, इस रेंज के ऊपर चला गया मार्केट। फिर से यहां से सेलर आया, स्ट्रॉन्ग सेलर आया, और फिर मार्केट को इसी रेंज के नीचे रखा गया है। तो अब सेंसेक्स में क्या करना चाहिए? तो बेसिकली चीजें ऐसी है कि अभी मार्केट जिस दौर पे खड़ा है ना, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए सेंसेक्स में, एक मिनट में थोड़ा चार्ट, हाँ देखो थोड़ा इधर ले लेता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। ठीक है ना, देखो चीजें ऐसी है कि अभी मार्केट ये जो रेंज में ड्रॉ कर रहा हूं ना, इस रेंज को थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, देखो थोड़ा मेरा ड्राइंग है ना वो उस टाइप का है, भैया थोड़ा समझ लेना। ठीक है, देखिए ये जो रेंज बनी है, इस रेंज के नीचे मार्केट में फिर थोड़ा सेलिंग प्रेशर और माउंट हो सकता है। उसका एक रीजन है। रीजन में क्या है, देखो पहली चीज तो यहां से दो ही सिनेरियो है। ये है ना, यहां से बायर आया हुआ है, बायर ने यहां से यहां तक का मोमेंटम चेज किया है 78,000 से 80,500 तक, और उसके बाद यहां से प्रॉफिट बुकिंग आई है। ठीक है, तो पहली चीज तो आपने, बायर ऑलरेडी एक अच्छा प्रॉफिट में था, अब सेलर ने एंट्री मारी है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी होगी, सेलिंग भी होगी फ्रेश। ठीक है, अब मार्केट को एक रेंज में होल्ड करवाया गया, इस रेंज के आसपास होल्ड करवाया गया। ठीक है, मार्केट में इस रेंज के आसपास मार्केट को रखा गया है। क्यों? क्योंकि अब देखो बायर का जो एसएल होगा वो इधर होगा, और जो सेलर होगा उसका एसएल इसके ऊपर होगा। ठीक है, स्टॉप लॉसेस इसके ऊपर रखेंगे, बायर इस लेवल के आसपास रखेंगे। अब चीजें क्या होगी, मार्केट को इसके बीच में डाटा क्रिएट करवाया गया, बायर और सेलर को दोनों को बुलवाया गया। अब किसी एक साइड को एसएल को उड़ाना पड़ेगा। समझ रहे हो, किसी एक साइड को एसएल को उड़ाना पड़ेगा, तभी कुछ मतलब वो आएगा। ठीक है, तो चीजें ऐसी है कि अब हम क्या करें। तो देखो पहली चीज तो कि जब तक जो सेंसेक्स है वो 80,000 के नीचे है ना, तब तक मार्केट में जो सेलर है, ठीक है, जो सेलर है ना वो अभी भी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। जब तक 80,000 के नीचे है, मार्केट का जो मोमेंटम है वो अभी भी प्रेशर में है। ठीक है, क्योंकि यहां जो ये जो कैंडल्स देख रहे हो ना, ये कैंडल्स बड़ी बड़ी है। ठीक है, तो ये चीज है। अब नीचे की साइड ना, ये जो रेंज है, इस रेंज के आसपास थोड़ा ध्यान देना है, और 79,450 के आसपास की, 79,480 के आसपास की, इस रेंज के नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, इस रेंज के नीचे आता है ना तो फिर मार्केट में एक और वीकनेस आ सकती है। समझ रहे हो, यहां से फिर ये जो रेंज है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन सकता है। फिर मार्केट यहां से ये जो विंडो है वो ओपन कर सकता है 79,000 की।
तो चीजें बेसिकली काफी इजी तरीके से समझाओ ना, तो ये जो रेंज है ना, इस रेंज को कैसे भी करके सेंसेक्स को निकालना पड़ेगा। जब तक मार्केट इसको निकालता नहीं है, इसको जब तक मार्केट काटता नहीं है ना, तब तक मार्केट में जो एक तेजी है, वो तेजी पे थोड़ा ना डर लगेगा। डर क्यों लगेगा? भैया इतना बड़ा सेलर बैठा है, कहीं ट्रैपिंग तो नहीं करेगा। समझ रहे हो? जाहिर सी बात है ना, साइकोलॉजी के हिसाब से ही आप सोचोगे। तो ये चीज है, ऑलरेडी मार्केट में जितनी जितनी देखो यहां से सेलिंग आई हुई है, यहां से उठाया गया, फिर यहां से उठाया गया, तो 2 बार इधर से उठाया गया है। समझ रहे हो? देखो यहां से 2 बार उठाया गया, उसके बाद इतना बड़ा उठाया है, मतलब यह जो सारा सेलर था ना उसको ट्रैप कर दिया। अब फिर से सेलर आया है, सेलर ने यहां बुलाया, अब बायर और सेलर दोनों मिलके यहां ट्राई कर रहे हैं मार्केट को हैंडल करने की। अब ये जो रेंज है ना, इस रेंज को, आज की रेंज को आपको कुछ नहीं करना। सेंसेक्स की जो आज की जो रेंज है उसको आपको मार्क करके रख लेना है, सिंपल सी चीज। ठीक है, इसको देखो गाइस, सिखा रहा हूं, थोड़ा सीखना। ठीक है, काफी यार देखो मेहनत लगती है। ठीक है, अभी बोलते हैं ना, तो भाई मेरे को भी अभी वो है, तो अभी खत्म ही करते हैं अपन वीडियो, क्योंकि ज्यादा मेरे को खींचने में फिर मेरे को ही दिक्कत हो जाती है। ठीक है, और ऊपर से फिर गाली मिले वो तो अलग। समझ रहे हो? तो देखो जो सीखने वाला है ना वो सीख लेना भाई। देखो आज की जो ये रेंज है ना, इसको थोड़ा मार्क करके रख लेना है। ठीक, यहां एक सेलर आया हुआ था, इस सेलर की रेंज को मार्क करके रख लेना है, क्योंकि ये जो सेलर है ना, इस सेलर को फिर से यहां एक बाइंग डिमांड में कन्वर्ट करने की ट्राई करी गई थी, देखो इस रेंज के आसपास। ठीक है, और फिर यहां एक सेलर माउंट हुआ, इस यहां तक की इन्होंने सप्लाई क्रिएट करी है। ठीक है, अब ये सप्लाई यहां तक आई हुई है, तो यहां मेजर जो सप्लाइंग जो एरिया है वो यहां से यहां तक का है। समझ रहे हो? तो जब तक ये जो सप्लायर का जो एरिया है उसको मार्केट फील नहीं करेगा, ठीक है, ये जो सप्लायर का जो एरिया है ना उसको फिर से डिमांड में कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी एक मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पॉसिबल है। तो उसकी जो शुरुआत है ना वो 79,750 के ऊपर है, मतलब इसके ऊपर ही सस्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, 79,750, उसके बाद 80,000, ये मेजर लेवल है अगर मार्केट को स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना है तो। और नीचे की साइड ना ये जो रेंज है इसको ब्रेक करता है, तो फिर यहां से 79,250 ये सब लेवल जो है, 79,300 ये सब जो लेवल्स है वो ओपन हो जाएंगे, क्योंकि यहां आप देखे बायर आया 2 बार, फिर से सेलर आया, फिर यहां बायर आया, फिर सेलर, फिर बायर, फिर सेलर, एक कैंडल ग्रीन एक कैंडल रेड, इस टाइप का सीनरियो, मतलब दोनों का मामला जो है वो इक्वल है। ठीक है, पर यहाँ ट्रैपिंग सबसे ज्यादा ऐसे ही मामले में होती है जब मार्केट को इस टाइप के स्ट्रक्चर में रखा जाता है और उसके बाद एक शूट अप करवाया जाए, या तो कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन करवाया जाए। ठीक है, कि ताकि लोगों की सीधी पोजीशन ही कट जाए। तो ये देखो चीजें इतनी ज्यादा है ना हमारे पास कि भैया अगर सिखाने बैठे ना तो फिर आपका दिमाग घूम जाए। बहुत कुछ चीजें हैं, बहुत कुछ सेटअप है, अभी चिंता मत करो, अभी बहुत कुछ आने वाला है। ठीक है, मतलब सीखने में अगर आपको इंटरेस्टेड है ना फ्री में, तो भैया हमें सिखाने में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो बिल्कुल सिखाएंगे, सारा कुछ चीजें सिखाएंगे। जो लोग कोर्सेज में जो सीखते हो वो यहाँ फ्री में सीखोगे, डोंट वरी। ठीक है, तो आपका भाई आपके लिए खड़ा है, डोंट वरी। पर थोड़ा ना सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट रहना चाहिए, तब तक बंदा जो रहता है वो थोड़ा मोटिवेट रहता है कि हाँ भैया लोगों को सीखने में इंटरेस्टेड है। अगर मैं इधर ही बैठा बैठा बकता रहूंगा, ठीक है, बोलता रहूंगा, और पेन मेरे को होगा, और उसके ऊपर से फिर से कुछ ऐसी भी सुनने को मिलती है, तो ये सब चीजें होती है, पर उनको हम अवॉइड करते हैं, पॉजिटिविटी को ही एक्सेप्ट करते हैं भाई। ठीक है, जो बंदा पॉजिटिव रहेगा उसके साथ पॉजिटिव रहता है। ठीक है, पॉजिटिविटी रहती है, ये चीजें होती है। अगर आपका माइंडसेट जो होता है वो पॉजिटिव होएगा ना, तो आपके साथ ज्यादा कुछ चीजें होती ना वो पॉजिटिव रहेगी। अगर आपका माइंडसेट ही नेगेटिव रहेगा, आपको ये सीखने में इंटरेस्ट नहीं है भैया, बस हमें कॉल और पुट दे दो। ठीक है, ज्यादातर मार्केट में जो चीजें है ना वो इसी चीज से बर्बाद है। बस हमें ये बता दो कौन सी प्राइस के ऊपर से कॉल लेना है, कौन सी प्राइस के ऊपर से पुट लेना है, बस बात खत्म। उनको सीखने से कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और उसके बाद यहां जो कैपिटल उड़ाने के बाद वो लोग क्या करेंगे पता है? वो लोग जाएंगे सीखने। ठीक है, तो मतलब जब लात पड़ती है ना उसके बाद लोग सीखेंगे, तो उससे बेटर है भाई आपका कैपिटल है।
ठीक है, कुछ सीखो। एजुकेशन है ना भाई, वो बड़ी पावरफुल चीज है। ठीक है, एजुकेशन यहाँ आपको फ्री में मिलती है, सारा कुछ सीखने को मिलता है भाई, काफी मेहनत लगती है। ठीक है, वरना कौन चाहेगा भाई 30-30 मिनट तक इतना लंबा खींचने को। अगर ऐसा ऐसा ही करना होता तो ये 30-30 मिनट के वीडियो के लंबे करके एक 10 वीडियो की सीरीज कर देते, कोर्स में बेच देते भाई। ठीक है ना, तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पर वो नहीं किया। तो थोड़ा यह समझो, ठीक है, थोड़ा सीखने की अगर इच्छा है तो लाइक जरूर कर देना। और टेलीग्राम चैनल जो है ना, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, वही एक ओरिजिनल चैनल है, वहां ज्वाइन कर लेना। वहां आपको सारी चीजें, ये लर्निंग जो होती है वो वहां भी आपको मिलती रहती है लाइव मार्केट में, तो वहां बिल्कुल जुड़ जाना। अब ज्यादा खींचना नहीं वीडियो को, मिलते हैं अगले